काकभुसुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं कि ऋषि मम महत शीलता देखी राम चरण विश्वास विषेकी अति विस्मय पुनि पुनि पछताए सादर मुनि मोहि लीन बुलाए। मुनिवर ने मेरी सज्जनता, मेरी सहनशीलता, मेरी धैर्य शक्ति, मेरी सहिष्णुता जो भी कहने को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें विश्वास हुआ है कि मेरे अंदर श्री राम जी के चरणों में परम प्रीति है। ये पहचान है। मुनिवर लोग ऐसे ही नहीं बांटते फिरते हैं गुरु मंत्र, आज के पकड़ पकड़ करके मंत्र दे रहे हैं। और जब पहचान लिया है तो मन में दुख उत्पन्न हुआ है, अरे ये तो प्रभु के चरणों का भक्त है। और उनको पुनः बुला लिया है कि मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना। अनेक प्रकार से मुनिवर ने मुझे संतुष्ट किया है और मुझे प्रभु श्री राम जी का मंत्र दिया है। बालक रूप राम कर ध्याना कहेहु मोहि मुनि कृपा निधाना। कृपा निधान मुनिवर ने मुझे श्री राम जी के बाल रूप का ध्यान करने की सलाह दी है और कुछ समय तक उन्होंने मुझे अपने पास रखा है और श्री राम जी की कथा सुनाई है और कहा है रामचरित सर गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तातमय पावा। हे तात, भोलेनाथ की कृपा से यह सुंदर रामचरित मानस मुझे मिला है, तो ही निज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहूं बखानी। हे काकभुसुंडी, मैं तुम्हें यह जान करके कि प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हो, यह कथा तुमसे कही है। गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं, कथा किससे नहीं कहनी। राम भगति जिन के उर नाही कबहु न तात कहिए तिन पाई। हे तात, जिसके हृदय में श्री राम जी की भक्ति न हो उससे यह कथा नहीं कहना है। कथावाचक लोग पढ़ें, लाउड स्पीकर लगा करके कथा कह रहे हैं। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां पर जो भी सिमरन कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का, उस साउंड सिस्टम की आवाज गुरुद्वारे के हाल के बाहर नहीं जाती है, गुरुद्वारे की चार दीवारी के बाहर नहीं जाती है। और हम श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, क्या क्या कथाएं करवाते हैं और लाउड स्पीकर ऐसा लगा देते हैं कि 3-4 किलोमीटर तक आवाज है। नहीं करना चाहिए। आयोजक को नहीं पता है भाई, लेकिन जो कथावाचक है अगर उसको ये नहीं पता है तो फिर उसे मंच पर बैठने का भी अधिकार नहीं।
खैर, जिसकी जो मर्जी आए करे, मानस का संदेश मुझे देना है। मैंने बीड़ा उठाया है समाज शास्त्रीय विश्लेषण का, तो मैं जहां पर बात आएगी उसको मैं कहूंगा। काकभुजुंडी जी बता रहे हैं कि आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि राम भगति अविरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। राम भगति, मेरी कृपा से अब तुम्हारे हृदय में श्री राम जी की अविरल भक्त सदैव बनी रहेगी। हमारे गुरु लोग आशीर्वाद क्या देते हैं? खूब धन मिले, खूब बाल बच्चा परिवार बड़ा संपन्न रहे, बड़ा पद मिल जाए, ये आशीर्वाद देते हैं। और हम चाहते भी हैं कि हमको यही आशीर्वाद मिले। हम नहीं चाहते कि हमें प्रभु की भक्ति मिले। तो जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें गुरु मिलते हैं और वैसा आशीर्वाद हमको देते हैं। बहुत ज्यादा गुरुओं को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। जब जन समूह ये चाहेगा, श्री राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में साउंड सिस्टम लगा करके विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों पर गायन किया जाए, वादन किया जाए, नृत्य किया जाए, तो कथावाचक का दोष कहां पर है? वो भी तो अपना पेट लेकर बैठा है। तो समाज को समझना पड़ेगा कि उसे कथा सुननी है या नौटंकी देखनी है। अगर आपको कथा सुननी है तो ऐसा कथावाचक बुलाइए जो बिना वाद्य यंत्र के कथा सुना सकता। और क्या आशीर्वाद दिया है मुनिवर ने काकभुजुंडी जी को कि सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदैव श्री राम जी के प्रिय हो, शुभ गुणों से संपन्न रहो और तुम्हारे अंदर अभिमान कभी ना आवे, इच्छा अनुसार रूप धारण कर सको, इच्छा मृत्यु प्राप्त हो, तुम ज्ञान और वैराग्य के निधान हो। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवन, व्यापी तन विद्या, व्यापी तन विद्या, जो जन एक प्रजन। चुन चुन के आशीर्वाद दिया है लोमस ऋषि ने काकभुजुंडी जी को कि जिस आश्रम में तुम प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए रहोगे, उस आश्रम से 1 योजन की परिधि तक अविद्या का वास नहीं हो सकेगा। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नवने है राम पद हो। काल कर्म गुण दोष स्वभाव ये सब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे श्री राम जी के विभिन्न रहस्यों को, जो गुप्त हैं और
जो वेदों द्वारा प्रकट किए गए हैं, तुम सबको बिना किसी परिश्रम के जान सकोगे और नित्य प्रति श्री राम जी के चरणों में प्रीति तुम्हारी बनी रहेगी। और जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। तुम जो भी इच्छा मन में करोगे, प्रभु की कृपा से वह दुर्लभ नहीं होगा। ऐसे ऐसे आशीर्वाद ऐसों को ही दिया जाना चाहिए। मेरे जैसे को दे दिया जाएगा तो सर्वोच्च सत्ता तो सबसे पहले मुझे ही चाहिए। इसीलिए देखना पड़ेगा कि आशीर्वाद देने वाला कौन है और आशीर्वाद लेने वाला कौन है, किसके प्रसंग में बात हो रही है। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। मुनिवर के आशीर्वचन को सुन करके आकाश से ब्रह्मवाणी होती है। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे मुनिवर, तुम्हारी बातें सत्य हों, यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि ब्रह्मवाणी को सुनकर के मेरा मन अत्यंत हर्षित हो गया है और मैं लोमस ऋषि जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करने के उपरांत इस आश्रम में आ गया हूँ। यहाँ बसत मोहि सुनु खगई सा, बीते कलप सात अरुबीसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। इस आश्रम में रहते हुए मुझे 27 कल्प बीत चुके हैं और मैं यहाँ पर प्रतिदिन प्रभु श्री राम के गुणों का गान करता हूँ। और जो सज्जन पक्षी हैं विहंग सुजाना, वे आकर के सुनते हैं। और जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाए रामपुर राम, शिशु लीला बिलो की सुख लाऊं। अयोध्या में जब जब प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं तब तब मैं वहां पर जाता हूं और उनके बाल रूप को देख करके सुख लेता हूं। और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो मैं पुनः अपने इस आश्रम में चला आता हूं। समझने की बात है, जो मानस कह रहा है मैं ज्ञानी नहीं हूं, कि इसका मतलब ये हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने एक बार नहीं कई बार जन्म ले लिया। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं कौवा क्यों बना ये सारी कथा सुना दी, आपके प्रश्नों के उत्तर कहे। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि मैं इसी शरीर से प्रभु का दर्शन प्राप्त किया हूं। और जो लोग प्रभु की भक्ति को छोड़ करके ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे सिर्फ परिश्रम करते हैं। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि सुनी भुसुंडी के
बचन भवानी, बोले गरुण हर्षि मृदुवाणी। तव प्रसाद प्रभु मम उर्माई, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहूं विश्रामा। भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से कहा है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे मन में जो संशय था, जो भ्रम था, सब मिट गया है और पूर्णमयी राम कथा का मैंने श्रवण किया। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहाऊ बुझाई कृपा निधि मोहि। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, नहीं आदर वो भगति की नाई। हे कागभुसुंडी जी महाराज, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुनि संत वेद पुराण सब ऐसा कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है, और वही ज्ञान योग मुनिवर आपसे कह रहे थे, परंतु आपने उस ज्ञान योग का आदर नहीं किया। भक्ति को आपने श्रेष्ठतर समझा। ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, हे कृपा निधान, सभी मुझे बताइए। आगे कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति का अंतर बताया।